पब्लिक को जान मार रहा है ना। मुख्यमंत्री क्या है? अच्छा। कुछ भी नहीं है। एमसीडी वाले हैं ना, वो कमा रहे हैं ना, इनको कमाने दे रहे हैं। 100 रुपए कमा रहा है, 200 रुपए की सब्जी पड़ रही है, तो बंदे का कहाँ से खर्चा चलेगा। इतना ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी समस्या आती है। यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता जी का दौरा है, जो यहाँ पे 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रही हैं। द्वारका विधानसभा के अंदर जब रेखा गुप्ता जी आएंगी तो मुझे पता है ये 100 करोड़ के अलावा बहुत सारी योजनाओं और होने वाली योजनाओं की भी घोषणा कर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अभय प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन पहले आपने इतना कभी साफ नहीं देखा होगा। इसकी पूरी वजह एक ही है, सीएम रेखा गुप्ता जी का दौरा है यहाँ पर कल, यानी 17 मई 2026 को यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता जी का दौरा है, जो यहाँ पे 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रही हैं। पर सवाल सिर्फ है, क्या सिर्फ उनके आने पर ही यहाँ पर जो इतनी साफ़ सफाई और यहाँ पर बिल्कुल भी आप एक भी रेडी नहीं देख रहे हैं, क्या सिर्फ ये उनके आने की वजह से हो रहा है या फिर ये एमसीडी एक्शन कर रही है? जनता का सवाल एक ही रहेगा। नेताओं के आने पर यहाँ पर बड़ी बड़ी ड्राइव चला दी जाती है, अतिक्रमण साफ़ कर दिया जाता है, बुलडोजर के ज़रिए अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाता है, लेकिन जैसे ही नेताओं का दौरा ख़त्म होता है उसके बाद फिर से वही अतिक्रमण सड़कों पर दोबारा लौट आता है। वही रेडियाँ आपको दिखेंगी, वही रिक्शे, वही गंदगी और बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं। तो जनता का सवाल हमेशा से यही रहेगा। लेकिन आइए सुनते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। अभी हम आपको यहाँ का दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको जहाँ पर रेखा गुप्ता जी आने वाली हैं, जो 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगी, वो जगह भी आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। चलिए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। रेडिया खड़ी होती थी, कहाँ गई? कहाँ गया वो? तो खाली तो है, पब्लिक को जान मारता है सबको। अच्छा, तब क्यों हटाई है पता है? पब्लिक को जान मार रहा है ना। मुख्यमंत्री क्या है? अच्छा, कुछ भी नहीं है। क्यों हटाई है रेडिया? रेखा गुप्ता खाने को देगी उनको। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही कोई बड़ा अधिकारी आएगा सब गायब हो जाएगा। और क्या, ऐसे ही तो गायब करते हैं। क्यों? उनको खाने को वही दे रही है। सब वही देती है ना खाने जैसे ही को। वो 17 तारीख के बाद आएंगे दोबारा वापस लग जाएंगी। वो कहाँ जाएंगे? जाएगा कहाँ पर? है उसका कोई कोई गारंटी गारंटी नहीं है। ना। लेकिन मुख्यमंत्री आ रही है तो ही हटी है, वरना कभी नहीं हटती नहीं है। हटती। ऐसे लगी रहती है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? अरे लगा भाई जब हम लोग का खुद परेशान, मजदूर आदमी परेशान है मजदूर आदमी कहीं, परेशान है, और रोजगार दिहाड़ी नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ अरे रही बंद है। करना, तू रोटी दे, बंद कर, सीधा बात है। रोटी मिले बंद कर दे, सीधा बात। मजदूर आदमी को दिहाड़ी नहीं मिल रही, ना, काम नहीं मिल रहा काम नहीं मिल रहा, और महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। अलग रोज पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो दूध के पेट दाम बढ़ रहे हैं। वो तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको भोजन नहीं होगा तो आदमी जिए कैसे? तो सरकार तो कह रही है 5 रुपए में अटल कैंटीन खोल दी, फिर महंगाई की क्या परवाह है? अटल खर्चे सबके मिल रहा है, खाने खत्म है। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ खाने थोड़ी ना सब कुछ होता है भाई। 5 रुपए में अब बंदा 100 रुपए कमा रहा है, 200 रुपए की सब्जी पड़ रही है, तो बंदे का कहाँ से खर्चा चलेगा। अब ये बंदा यहाँ रह रहा है, पालम में खुला है 5 रुपए वाला। अब तो बंदा यहाँ से अगर 10 रुपए पड़े तो पैदल जाएगा 5 रुपए लगा के यार खाने के लिए। महंगाई का इतना पता चल रहा, कुछ पता ही नहीं बंदा क्या कमाए क्या खाए भाई। ये रेडिया गायब है, पूरा सफाई ये नजर आ रहा है। अंकल एमसीडी वाले हैं ना, वो कमा रहे हैं ना, इनको कमाने दे रहे हैं। क्या करे, जो गरीब बेचारा बंदा वो तो लगाएगा ही, गर्मी हो चाहे ठंड हो, उसको तो चाहिए चाहिए। क्यों गायब है? 3-4 दिन से तो भाई वो एमसीडी वाले हटा रहे हैं। अभी भी गाड़ी आई थी, वो देखते हैं गाड़ी, वो टांग ले जाते हैं, वो उनका क्यों गरीब हटा रहे? कुछ पता चला? जगह के लिए। अच्छा, जगह के लिए। तो यार अब बंदे का ठिया नहीं है, जो यहाँ खड़ी कर रहा है वो भी 100 रुपए दे रहा है, जिसकी दुकान है वो भी अगला 100 रुपए दे रहा है, तो अगला सोचता है यहीं लगा ले, वो भी नहीं लगाने दे रहे, तो क्या करे, कहीं ना कहीं तो लगाएगा ही। तो ये हटी क्यों है पता चला? यही इसी चीज के लिए कि किसी का कोई ठिया नहीं है भाई, जो जहाँ चाहता है वहाँ लगा देता है। मुख्यमंत्री आ रही है कल 17 तारीख को द्वारका विधानसभा में, इसीलिए साफ सफाई चल रही है। अरे अंकल ये साहब वोटिंग का टाइम है इसलिए ऐसा चल रहा क्या कहना चाहेंगे? ये जो साफ सफाई नजर आ रही है, बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर आपको वातावरण है। पता है वजह क्या है इसके पीछे? वजह लोग दुकानों में काम करने चाहिए, रोडों के ऊपर इतना ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी समस्या आती है। दिक्कत आती है इनकी वजह से। ट्रैफिक बिल्कुल आती है। अब कैसा नजारा लग रहा है? बहुत चारों बढ़िया, तरफ। बहुत अच्छा लग तो रहा क्या है। हमेशा ऐसा ही रहना ऐसा ही चाहिए? होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। दिल्ली का मतलब क्लीन ही रहनी चाहिए। रात के समय में और ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं, रात में भाई ट्रैफिक इतना हो जाता है, जाम जुम लगता है, फिर इधर पीछे ठेका है, दुनिया भर की भीड़ रहती है। तो मतलब सही हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल साफ सफाई ये अच्छी लग रही maintain रहना है। चाहिए ऐसा ही हमेशा रहना के लिए। चाहिए, हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। दिल्ली क्लीन और साफ रहनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहुंचने वाली हैं रामलीला मैदान दुर्गा पार्क में 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए,
क्या कहेंगे कितनी बड़ी सौगात है द्वारका विधानसभा? सबसे बड़ी ये सौभाग्य की बात है कि द्वारका विधानसभा में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आ रही हैं और ये हमारी बड़ी गर्व और उल्लास का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को कर दिल्ली में आई थी और पूरे देश में हमने कई राज्यों में अभी प्रचंड जीत हासिल करी है, हम लोगों के बीच में एक विश्वास अपना कायम कर पाए हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ईमानदार विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत जी के यथक प्रयासों से लगभग 100 करोड़ की योजनाएं, जैसे रोडों से लेके और कई भिन्न भिन्न योजनाएं पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के काम होने, उन योजनाओं के लिए उन्होंने प्रयास कर ये बजट सैंक्शन कराया। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दुर्गा पार्क के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर आकर इनका उद्घाटन करने आ रही है। ये हर व्यक्ति के लिए हर्षोल्लास का विषय है। और दूसरी बात है, द्वारका विधानसभा के अंदर जब रेखा गुप्ता जी आएंगी तो मुझे पता है ये 100 करोड़ के अलावा बहुत सारी योजनाओं और होने वाली योजनाओं की भी घोषणा कर जाएंगे। जो अतिक्रमण मुक्त आपको ये नसीरपुर और ये दुर्गा पार्क दिख रहा है, क्या ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? बिल्कुल जी, हमारा प्रयास रहा है। और आपको पता है पिछले 2 बार से हम लगातार रामलीला भी यहाँ करा रहे हैं, तो रामलीला के टाइम पर भी हमें हमारे विधायक जी का पूरा साथ मिलता था और सारे प्रशासन का मिलता था। और आगे भी हमारा ये ग्राउंड इससे और ज़्यादा सुंदर रहेगा और ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। द्वारका विधानसभा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आने से पहले पूरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पालम डावड़ी रोड की बात करें, चाहे नसीरपुर रोड की बात करें, चाहे दुर्गा पार्क रोड की बात करें, अतिक्रमण पूरी तरह से हो चुका है। क्या नेताओं के आने से पहले ही अतिक्रमण हटेगा, बाकी व्यवस्था वही रहेगी, ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा और इस प्रश्न के अंदर ही आपका उत्तर भी है। ये आप कह रहे हैं कि चमकता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले आपको कभी चमकता हुआ नज़र आया? पिछले 10 सालों में आपको नहीं आया। आपसे ज़्यादा ग्राउंड पे यहाँ पे कोई नहीं रहता है। आप खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग करते थे, आप देखते थे यहाँ पे किस तरीके का माहौल था। ये हमारी सरकार आने के बाद ही बदलाव हुआ है। यहाँ के लोग किस स्थिति में थे उससे अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे अफसरों में बाहर निकलने की जो एक आदत पड़ रही है। पहले एसी में बैठ के काम करते थे, आज इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में भी अफसरों को, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसी हो, आप राउंड पे देखते हैं रेगुलर। तो ये सरकार का ही बदलाव है। और जो हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बहन रेखा गुप्ता जी, वो खुद ग्राउंड पे रहती हैं। और हमारे द्वारका विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक हैं भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, आप देखते समय समय पे यहाँ पे दौरा करते हैं। सफाई अभियान रेगुलर चल रहे हैं, उद्घाटन चल रहे हैं, ग्राउंड पे काम नज़र आ रहा है। तो ये आपसे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग कौन करता है? आप खुद लोगों को जागरूक करें कि आपके बीच एक ऐसा विधायक आया है जो काम कर रहा है और काम करेगा। आप विधायक कार्यालय में और हर जगह आप विधायक को देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे, तो लोगों से अपील करें कि विधायक तक पहुँचे, अपने सुझाव दें, उनके सुझावों के द्वारा यहाँ पे काम होगा। तो देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी दुर्गा पार्क में, ये वही जगह है जहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता जी का लाने वाले हैं और 100 करोड़ की परियोजनाओं का दुर्गा पार्क में उद्घाटन करेंगी। तो लोगों ने इस बारे में क्या कहा आपने ये भी सुना, और यहाँ के जो संयोजक हैं, जो विधायक जी के साथ के लोग हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि जो अतिक्रमण मुक्त द्वारका आपको दिख रहा है, ये आपको आगे भी ऐसे भी दिखता रहेगा। इस खबर पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी और बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।